स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कल हमने किया था कि प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन में किसी भी सीक्वेंस में हर प्रोटीन का, जैसे हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अब चेन्स हैं तो अमाइनो एसिड्स अनब्रांच रहती है, लीनियर चेन्स होती हैं, ठीक है। तो चेन की अरेंजमेंट के हिसाब से, या चेन में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, या चेन्स कैसे प्रेजेंट हैं किसी प्रोटीन के अंदर, कितनी चेन है, ठीक है, उस हिसाब से प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है वो लीनियर रहती है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी इसमें, ठीक है। अमाइनो एसिड्स एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो होता ही है 2 अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर एक। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब 2 सल्फाइड आयंस, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं जिसे डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स किसी भी प्रोटीन का बैकबोन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जितने भी हमारे जैसे 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी होते हैं वो भी चेन से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन उनमें फोल्डिंग हो जाती है चेन्स की, ठीक है। तो ये एक बैकबोन रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। जैसे यही प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे बेस्ड होंगी, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन होती है, उनमें एक परफेक्ट और हर प्रोटीन की एक फिक्स सीक्वेंस होगी, ठीक है, जो उसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके बाद हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन शो करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए और बी। जो ए चेन होती है वो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और जो बी चेन है वो 30 अमाइनो एसिड से, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर और ये चेन्स एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इंसुलिन का, उसके अंदर 84 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 30 होते हैं चेन बी के, यहाँ से यहाँ तक 1 to 30, ठीक है। और फिर चेन ए अबव ऊपर होती है, चेन बी नीचे होती है, ठीक है। इसके होते हैं 1 to 20, और इसके अंदर 33 अमाइनो एसिड्स की कनेक्टिंग चेन होती है, ठीक है। और यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में बनते हैं? सिस्टीन के अंदर। सिस्टीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर भी सिस्टीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं 2। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का। बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड सेल्स, प्लेटेड प्रोटीन्स। अल्फा हेलिक्स में चेन होती तो लीनियर है, लेकिन हेलिकली क्वाइल्ड होती है। ठीक है, हेलिकल बनाती है कैसे? स्पाइरली क्वाइल्ड। ठीक है, अपने एक्सिस पे ऐसे क्वाइल हो जाती है। ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है और राइट हैंडेड भी हो सकती है। ठीक है, मे बी लेफ्ट हैंडेड और हैंडेड क्वाइल्ड। ठीक है, हर प्रोटीन, किसी प्रोटीन में लेफ्ट हैंडेड हो सकती है, किसी में राइट हैंडेड हो सकती है। ठीक है, जो आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने देखा था अमीनो एसिड्स में, जैसे एन प्रेजेंट है, सी है, सी है। ठीक है, यहाँ पर ओ प्रेजेंट था, यहाँ पर एच था, यहाँ पर भी ओ प्रेजेंट था, यहाँ पे एच प्रेजेंट था, यहाँ पे एच था, यहाँ पे एच था, यहाँ भी एच था। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का। जिस साइड एन होता है उसको हम एन टर्मिनस बोलते हैं। ठीक है, जिस साइड सी प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसको हम सी टर्मिनस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो अमीनो एसिड आके इस पे जुड़ेगा वो सी टर्मिनस पे आके जुड़ता है। ठीक है, हमेशा एन टर्मिनस पे कभी कोई अमीनो एसिड आके नहीं जुड़ता। तो हम बात करते हैं आर ग्रुप्स। यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स कई टाइप के होते हैं ना, मेटलो प्रोटीन, कोई मेटल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट हो सकती है। ग्लाइको प्रोटीन, यहाँ पे कोई ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। लाइपो प्रोटीन, कोई लिपिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, आर ग्रुप जो रहेंगे वो चेन की साइड्स पे रहेंगे। ठीक है, चेन के इनसाइड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन साइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं? जैसे हम ले लेते हैं कि ये एक कॉइल है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एक अमीनो एसिड यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ प्रेजेंट है। एक अमीनो एसिड अपने से 4th अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फोर्थ अमीनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा अपने से। जैसे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर एच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अपने से 4th अमीनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये अपने 4th के साथ बनाएगा, ये अपने 4th के साथ बनाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें एच बॉन्ड स्टेबल रखते हैं इसके जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसे। इतने बॉन्ड इसमें इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि एच बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है बहुत। तो हर अमीनो एसिड बॉन्ड बनाता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रह सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है वो है अल्फ़ा कैराटिन।
ठीक है। केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर्स में, नेल्स में, जो फैदर्स होते हैं बर्ड्स के उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन बीटा प्लेटेड सेल्स में जैसे एक प्लेट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे प्रेजेंट होगी, लेकिन ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है। जैसे ये मैंने बताया सी टर्मिनस और एन टर्मिनस, जैसे इस चेन का ये एन टर्मिनस है, ठीक है, और इसका सी टर्मिनस है। सी टर्मिनस पे क्या होता है, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो मतलब इधर ये जुड़ती जा रही है, और इधर यहाँ पे सी टर्मिनस है और यहाँ पे एन, ऐसे ये अपने साथ एच बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं, नंबर ऑफ चेन्स, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। जब ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड के साथ ओ एच बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे एच बॉन्ड बनता है, जो एक दूसरे के पास होते हैं, यहाँ पे एच बॉन्ड बनता है। वैसे ही यहाँ पर ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी, सी टर्मिनस है, यहाँ पे एन टर्मिनस है, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी ये। ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जैसे हम किसी पेज को फोल्ड कर देते हैं। ठीक है। मान लीजिए ऐसे हम एक पेज को फोल्ड करते हैं, ऐसा ही जैसे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। ठीक है। ये प्लेट्स मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलग एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे, और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है। यही होता है बीटा प्लेटेड चेन स्ट्रक्चर। और जो चेन्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पेस होता है 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये स्पेस दो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। इसका एग्जांपल है फिब्रोइन प्रोटीन। फिब्रोइन प्रोटीन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है? सिल्क में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। यहाँ दूसरा है बोवाइन पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियस। ठीक है। ये जो है दोनों टाइप का स्ट्रक्चर, ये एक एक्सेप्शन है कि ये दोनों टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड भी। ठीक है। ठीक है। ये इस तरह ये बीटा प्लेटेड में जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट रहेंगे वो जिगजैग मैनर में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। शो जिगजैग मैनर। ठीक है। जिगजैग मैनर शो करती हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।